अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 2 से। आज है फाइनल मुकाबला न्याहामा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का, जिसमें दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। ये फाइनल मुकाबला खेलने के लिए एक तरफ वानी क्रिकेट क्लब लद्दू और दूसरी टीम इस इनॉग्रल क्लैश में रतनीपुरा क्रिकेट क्लब की टीम है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इनॉग्रल मुकाबले इस फाइनल मुकाबले में। मुकाबला खेलने के लिए एक तरफ तो टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग को तरजीह दी है मोहसिन रसूल, द कैप्टन ऑफ इनॉग्रल क्लैश वानी क्रिकेट क्लब की कैप्टन ने, और उनकी सलामी जोड़ी भी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत करने के लिए दोनों ही अपना क्रीज पर पहुंच चुके हैं। महराजुद्दीन और तवकीर को आज भेजा गया है ओपन करने के लिए। सलामी जोड़ी है, ये प्रारंभिक जोड़ी बैठी है वानी सीसी लद्दू के कैप्टन मोहसिन रसूल ने, और गेंदबाजी में रतनीपुरा क्रिकेट क्लब की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए रेडी है दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर कमाल के स्विंग बॉलर, जो कि गेंद को बढ़िया स्विंग कराते शुरुआत में ही। मुदस्सिर मीर पहला ओवर फाइनल मैच का और पहला ओवर उनके कोटे का। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेट्स प्ले का कर दिया इशारा अरबाज मीर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ने। तो चलिए, पहली गेंद इस फाइनल मैच के ओवर द विकेट अंदर आ रही थी और पिच से ड्राइव करने के थे महराजुद्दीन, लेकिन गेंद इन बैट का सीधे गई फाइन लेग पर। वहां इम्तिनान के पास उन्होंने गेंद को फील किया, तो खाता इसी के साथ खुल चुका है यहाँ पे टीम WCC लद्दू का। पहली गेंद पर हुआ दिमाग महराजुद्दीन, उनका खाता खुल चुका है। पहले भी इस पहली पारी में आदिल दादा ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम दादा, शार से देखने के लिए थैंक यू। राइजिंग स्टार्स शार की कैप्टन बट अरफात, वालेकुम सलाम अरफात, तवकीर के लिए प्यार भेज रहे हैं। और अरफात शायद हमें सैम्बूरा से देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से ही ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। RCC रतनीपुरा वर्सेस WCC लद्दू के बीच में ये फाइनल क्लैश न्याहामा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो रतनीपुरा की तरफ से आज जहूर मीर, जहांगीर जलाल, उसके ब्रदर मुदस्सिर मीर, और उसके साथ साथ यहाँ इस टीम में शाहिद खेल रहे, इम्तिनान उल हक, शफकत भट्ट इस टीम में आज खेल रहे हैं। तो एक अच्छी टीम है रतनीपुरा के पास इस फाइनल मैच में। मुदस्सिर चले अगली मरतबा इस ओवर में इस पार पैड लाइन पर थी और एक रन हासिल करने का यहाँ मौका मिला तवकीर के पास। तो तवकीर अब जाकर हुए अब दिमाग, लेकिन ये गेंद लेग बाई की सूरत में रन आया है। कीप सपोर्टिंग KSG, थैंक यू। राहिल जुनैद साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम जुनैद। मैं ताल से देख रहा हूँ, उमर भाई आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीशान भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि काकापुरा सीजन मार्ट से हमें देख रहे हैं मोहम्मद मीरान के साथ, वालेकुम सलाम मीरान। अगली गेंद मिली और पिच ड्राइव कर के लिए इस गेंद को खेला, वहाँ महराजुद्दीन ने मिड ऑफ पर जहाँ जहूर मीर ने गेंद को फील किया। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ, बहुत ही बढ़िया रहा पहला ओवर इस फाइनल मैच का मुदस्सिर मीर की जानिब से, और मुदस्सिर ने पहले ओवर में केवल 2 रन कंसीड कर लिए। तो शुरुआत बढ़िया रही है अभी तक रतनीपुरा क्रिकेट क्लब की तरफ से। गेंदबाजी से मुदस्सिर मीर ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, बॉलिंग से नबी तुली उन्होंने बॉलिंग की है। टाइट लाइन ऑफ रिंग पर वो पहला ओवर करने में कामयाब हुए, और अब पारी का दूसरा ओवर दाहिने हाथ के गेंदबाज मीडियम फास्ट बॉलर जहूर मीर, जिनसे पहला ओवर करवाया जा रहा है कोटे का, उनके स्पेल का पहला, पारी का दूसरा ओवर। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए इसे पंच किया, गेंद पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई उस और फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। तवकीर और महराजुद्दीन शुरुआत कर रहे हैं।
ये तवकीर ने बैकफुट पर जाकर पुल किया जरूर अगली गेंद पर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां पे बैट्समैन तवकीर, और गेंद मिड विकेट पर ही फील्डर के पास जाकर के फील्ड हुई। मुदस्सिर सर को 5 विकेट पे फ्री शॉपिंग, ये रीशान बता रहे हैं, तो जरूर रीशान साहब फिर से पुल कर दिया गेंद को, इस बार की गैप में बल्ले के बीचों बीच ले आया स्ट्रोक को वहां तवकीर ने, लेकिन मिड विकेट पर ही गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑन फील्डर की तरफ से बशरत नबी। बशरत नबी साहब क्या लिख रहे हैं, और ये इसी के साथ गवा दिया है यहां WCC लद्दू की टीम ने। बशरत क्या लिख रहे हैं आप? फेमस क्रिकेटर फ्रॉम शार बिलाल अहमद बरपुरा से। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर और एक सीनियर क्रिकेटर ACC बरपुरा के। तो पहला झटका महराजुद्दीन के रूप में लगा है WCC लद्दू की टीम को। महराज 3 इस मुकाबले में खाता खोले बगैर आउट हुए, बल्कि 1 रन बनाकर वो आउट हुए। मुबश्शिर अकरम डोडा से आमिर शकील ने भी ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। कमाल के क्रिकेटर, एक होनहार ऑलराउंडर पांपोर किंग्स के। यावर सोफी डोडा से मुबश्शिर अकरम फैजान मजीद ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम फैजान साहब, और इरफान मजीद भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर इरफान, टॉप ऑर्डर के, जो कि कैप्टन भी है शायद लद्दू लेजेंड्स के। फैजान कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में, क्रीव रेड्स के कैप्टन। वालेकुम सलाम, क्रीव से देखने के लिए थैंक यू। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना आप कैसे हैं? फुरकान एजाज भी सलाम कर रहे हैं। सबका मैं शुक्रगुजार हूँ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। रतनी बोरा ने पहला विकेट हासिल कर लिया और झटका लगा है WCC लद्दू की टीम को पहला महराजुद्दीन के रूप में। महराज आउटर और क्रीज पर उमर गए हैं मेरे हम नाम नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद पर कट करने गए थे खड़े खड़े, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां उमर। ये बशरत साहब बता रहे कि आज वो जोश नहीं दिख रहा है। देखिए जोश तो आएगा जब बड़ा शॉट लगेगा या फिर विकेट गिरेगा या फिर कोई नज़दीकी मामला बनेगा। तो इस समय आखिरी गेंद भी डॉट हुई तो बढ़िया ओवर किया ये पारी का दूसरा जहूर मीर ने, जिसमें जहूर ने केवल 1 लोता रन कंसीड कर लिया और विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली स्पेल के पहले ओवर में ही। यहां पे जहूर महराज की जानिब से, जहूर मीर की जानिब से, और अब पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए फिर से मुदस्सिर मीर ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच स्लो ओवर और इसे ड्राइव किया, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर गई मिड विकेट पर ही फील्डर के पास। राहिल जुनैद, फैजान मजीद और आशिक नबी यूसमर्ग से हमें देख रहे हैं। ओवर पेज बनाकर गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, बल्ले के बीचों बीच लेकर के कवर फील्डर के बगल से गेंद को किया चलता राह दिखा दी है। इस आर्या पार के मुकाबले में पहली बार गेंद को बाउंड्री की। तवकीर ने तो पहला चौका मैच का, और बशरत साहब अब आ गया है जोश कमेंट्री में, क्योंकि ये चौका काफी लाजवाब निकलता हुआ फ्रंट फुट पर ये ड्राइव किया। तवकीर को पहला चौका हासिल हुआ है और तवकीर हुए बोल्ड। अगली गेंद पर पैर चले नहीं, बल्ला चलाने की कोशिश, थोड़ा सा लेंथ को इस बार खींचा वहां पे मुदस्सिर मीर ने, और चूके पूरी तरह से बल्लेबाज तब बोल्ड हो गए वहां। तवकीर झटका लगा, दूसरा 7 पर गंवा दिया दूसरा विकेट। इसी के साथ WCC लद्दू की टीम ने तो बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहां पे गेंदबाजी से RCC रतनी बोरा की टीम को दोनों ही अपने बाहर गए। सस्ते में महराज 1 और 5 रन बनाकर उसके साथ ही उमर भी बाहर गए।
बशरत साहब ने अब जाकर कमेंट लिखा है। बशरत साहब, आप कमेंट लिखिएगा लगातार, मैच को मजा लीजिएगा। शार से दिख रहे हैं सीनियर क्रिकेटर यावर सोफी थ्रू द गेट्स। जी हां, वही देखने को मिला। आशिक नबी भी हमें लगातार हमारे साथ देख रहे हैं वो इस मैच को। नेहामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल मैच टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने को तरजीह दी वानी सीसी लद्दू की कैप्टन मोहसिन रसूल ने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका फैसला अभी तक उनकी झोली में गया नहीं। 2 झटके लगे हैं 7 के स्कोर पर। बड़ी धीमी शुरुआत और खराब भी कहना चाहिए। काले बादल मिला रहे इस वक्त वानी सीसी लद्दू की टीम के ऊपर। मोहसिन परेशान मासूम के साथ, और शुरुआत चाहिए थी वो मिली नहीं दोनों अपनर्स की तरफ से। अब क्रीज पर साहिल रफीक गए हैं बैटिंग करने के लिए, एक और होनहार ऑलराउंडर क्रिकेटर इस टीम के। वाजिद बशीर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यावर यूसुफ ने ज्वाइन किया है ब्लेजिंग ब्लेड्स के कैप्टन लद्दू से। यावर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम। ये पैड पर लगी गेंद और फाइन लेग डीप पर दौड़ रहे फील्डर। जब तक फैजान ने गेंद को फील किया, अंपायर ने वॉइड का भी कर दिया इशारा, और उसके अलावा 2 रन और मिले इस गेंद पर, यानी कि 3 रन और गेंद की गिनती होगी ही नहीं। और ये गेंद नहीं से डालनी होगी मुदस्सिर मीर को। कोटे का वो दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है और शुरुआत करते हैं बॉलिंग में। बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। पिछले 1-2 साल से बल्लेबाजी भी उनकी बैटिंग में ना वो दमघम दिख रहा है, यानी कि भरोसा आप इसके ऊपर कर सकते हैं बैटिंग में। और जब लो स्कोरिंग मैच होता है, जब इस टीम को ऑलराउंडर्स के साथ वो ज़्यादातर खेलते हैं, जब उनके लिए कोई हदफ छोटा होता तो उसमें ना हम देखते कि मुदस्सिर मीर नंबर 3 या 4 पर आता है बैटिंग करने के लिए, यानी कि उस दिन वो जल्दी आता है बैटिंग करने के लिए, मौका उनको दिया जाता है। लेकिन बॉलिंग हमेशा वो शुरुआत में विकेट निकालते हैं। रिकॉर्ड इनका है शुरुआत में विकेट निकालना, और आज भी वो रिकॉर्ड कायम हुआ। एक गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन डीप में। बशरत सईद ने थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन उनको आना पड़ा बड़े दूर से। वो वाइडिश लॉन्ग ऑन पर थे और स्टडिश लॉन्ग ऑन पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इसीलिए डाइव लगाकर जब तक वो गेंद को फील्ड करते उसके बाद उठा करके थ्रो कर लेते, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था 2 रन बटोरने का। तो आखिरी गेंद पर मिला डबल। ओवर हुआ मुकम्मल। इनिंग का तीसरा, कोटे का दूसरा, इसमें विकेट मिली है तवकीर की वहां पे मुदस्सिर मीर को। सोहेल भट्ट WCC के लिए प्यार। शेख उमर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम। तो स्क्वाड की तरफ हम नज़र डालेंगे। आज जो प्लेइंग 11 है WCC लद्दू की टीम का, जो मोहसिन रसूल ने प्लेइंग 11 खिलाया है, उसमें उमर, तौकीर, महराजुद्दीन, साहिल रफ़ीक, मासूम ऋषि, मोहसिन रसूल, जबकि इस टीम में मुंतज़िर भी खेल रहे हैं, और उसके अलावा इस टीम में सोहेल बिन अहमद भी खेल रहे हैं, शानदार लेग स्पिनर। ये गेंद सीधे गई हाथ में, वहां जहांगीर जलाल के, तो जहूर मीर ने तीसरा भी विकेट दिला दिया है अपनी टीम रतनीपोरा क्रिकेट क्लब को, और ये तय हो चुका है कि यहां से पलड़ा बारी है पूरी तरह से रतनीपोरा का लद्दू की टीम के ऊपर। उमर गांव आउट हुए, पॉइंट पर उन्होंने कैच दिया, और ये गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को लगकर गई सीधे फील्डर के हाथ में। तो नेहामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में बहुत बुरी शुरुआत, और कतई अच्छी शुरुआत नहीं कह सकते हैं हम टीम WCC लद्दू के लिए। लद्दू ने गंवा दिया तीसरा विकेट 13 पर। तो ताश के पत्तों की तरह ये टॉप ऑर्डर की बैटिंग बिखर चुकी है, और अब मासूम अंदर गए हैं। 118 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 629 रन। रतनीपोरा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। राही जुनैद, वाजिद बशीर, क्या सफीर अहमद खेल रहे हैं? सफीर शायद नहीं खेल रहे आज WCC लद्दू की तरफ से। यावर सोफी RCC के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। 13 पर 3 मासूम ऋषि अंदर आए हैं। बढ़िया गेंद, मासूम रफ्तार और उछाल से बीट हुए, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, अप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे
जहूर मीर अपने कोटे का दूसरा ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं। 2 विकेट लेकर उन्होंने 1 रन अभी तक दे दिया है। शानदार नबीतुल अरकसी वह बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार लगी पैड पर, उंगली हरकत में आ गई। इसी के साथ अरबाज मीर की गेंद को रोकने की कोशिश अपने बैट से, लेकिन पूरी तरह से मिस कर बैठे अपने स्ट्रोक को और 3 सितमों के सामने पाए गए मासूम ऋषि गौन। बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ WCC लद्दू की टीम को रीढ़ की हड्डी मासूम ऋषि इस मैच में बगैर को रन बनाकर आउट हुए। मासूम गौन फड़क, 4th वन बैट्स डास्ट। मासूम ऋषि डिपार्ट्स, 14 पर गिरा। इसी के साथ ये विकेट नंबर 4था और लद्दू की टीम बहुत बुरी हालत में नजर आ रही है यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले में। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर जो ये फैसला किया मोहसिन रसूल ने, और उनका ये फैसला अभी तक गलत साबित हो गया है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बड़ी मछली को जाल में फंसाया मीर जहूर ने, और मीर जहूर के लिए तीसरा विकेट। बासिल मुजम्मिल, वालेकुम सलाम। डैशिंग लेफ्टी बासिल, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पामपुर से खालिद रफीक लिख रही कि आज बैटिंग में क्यों ये तब्दीली देखने को मिली। बैटिंग ऑर्डर में ये कैप्टन ने शायद किया है मिलकर के अपने खिलाड़ियों के साथ। साकिब गुलजार, यावर सोफी और मोहम्मद अहमद लिख रही कि वाजिद डार है क्या। शायद वाजिद भी नहीं खेल रहे हैं। 13 पर गिरा ये 4था विकेट। 3 हासिल कर लिए विकेट मीर जहूर ने, और उसके अलावा मीर मुदस्सिर ने भी 1 विकेट हासिल कर लिया है। ये दोनों ही बॉलर्स ना बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर अभी तक कोलैप्स हो गया है पूरी तरह से। वाजिद बशीर, WCC बिग लॉस टुडे। सफीर अहमद इज आउट ऑफ प्लेइंग 11। मुश्ताक लोन हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू मुश्ताक साहब। बासिल मुजम्मिल, लव यूर वॉइस, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। 13 पर गिरा 4था विकेट। 3.3 के बाद करंट रन रेट 3.71। तो अभी तक इस पहली इनिंग को गेंदबाजी से कंट्रोल में रखा है यहाँ पे रतनीपुरा क्रिकेट क्लब के बॉलर्स ने। बासिल मुजम्मिल ने फिर से लिखा कि योर वॉइस इज मेस्मराइजिंग। सर, ये आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया और आपका दिल अच्छा है, हमारे लिए प्यार है आपके दिल में, इसीलिए हमारी बात, हमारा कहना, हमारा बोलना आपको अच्छा लगता है। मौसम काफ़ी बढ़िया है और ऐसे में एंजॉय कर रहे हैं हम एज ए कमेंटेटर इस वक्त खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 पर, जहां यस्टरडे हम भी यहाँ आए थे इनॉग्रल क्लैश को कवर करने के लिए। वो 15वां एडिशन था, एंट्री आप उसमें कर सकते हैं। तो कल हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला खरीव आज़ाद स्टेडियम, जहां हटीवारा किंग्स वर्सेस अरवा ज्वेलर्स के बीच फाइनल मैच है। एक बार फिर अरवा हटीवारा के सामने होगी और ये सही टाइम है बदला लेने का अरवा ज्वेलर्स की टीम को। रतनीपुरा ने उनको रोंदा था वहाँ बड़ी बाग क्रिकेट ग्राउंड वियन में, जब फाइनल में उनको शिकस्त खानी पड़ी थी अरवा ज्वेलर्स की टीम को हटीवारा के हाथों। शेख मना के वालेकुम सलाम। राहिल डार RCC के लिए प्यार, और सोहेब भट्ट एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू से देख रहे हैं, आपका हम वेलकम करते हैं सर। आबिद जलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हमारा उधर सेमीफाइनल पेंडिंग है, तो ज़रूर ये अपडेट हम पहुंचाएंगे यहाँ की मैनेजमेंट के पास। तो कौन सा वो एडिशन है, क्या 13वां एडिशन है, उसके लिए आप आबिद साहब FCC के ज़बरदस्त लेफ्टी, आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कॉल करें। और शेख मुनाकिब लिख रहे हैं, मुनाकिब लिख रहे हैं उमर भाई ठीक हो। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। SD रेबल ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम SD रेबल। रॉयल स्ट्राइकर्स के कैप्टन और बेस्ट वन होटल पामपुर के मालिक भी। अगली गेंद को खड़े खड़े ही पंच किया ओवैस निसार को। अब अंदर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। अभी तक जो 4 बल्लेबाज बाहर गए हैं उसमें उमर, तौकीर, महराज और साथ साथ मोहसिन, मासूम ऋषि भी आज खाता खोलने में नाकाम रहे। एक अच्छी गेंद डाली थी वहां पे मीर जहूर ने उनको। आबिद जलाल, ये वन विलेज का है क्या? शायद ये वन विलेज ही है। 4 गॉन, 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मुदस्सिर मीर ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद
ऑफ मिडल पर थोड़ा सा अंदर आ रही थी और ऐसे में साहिल रफीक ने बड़े ही इत्मीनान के साथ गेंद की ठीक पीछे आकर इसे मुदस्सिर मीर की तरफ ही खेला और अपनी फॉलो थ्रू में मुदस्सिर मीर ने इस गेंद को फील्ड किया। दूसरी मरतबा मुदस्सिर इस बार ओवर पिच बनाकर अगले कदम पर आकर गेंद को उठा दिया बल्ले के बीचों बीच और सीधे तमाशाइयों के बीचों बीच गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। शानदार फ्रंट फुट कवर ड्राइव निकलता हुआ बल्ले से वहां ये 6 नंबर पहला साहिल रफीक के बैट से और साहिल का स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 8 पहुंचा है। 19 अब राउंड द विकेट आने का कर लिया फैसला। लेग स्टंप के बाहर गेंद और थोड़ा सा बैलेंस खोया था बल्लेबाज ने, लेकिन विकेट कीपर ने कलेक्ट नहीं किया इस गेंद को अपने दस्तानों में। तो वाइड के साथ ही स्कोर में 1 रन का इजाफा और 20 बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी फाइनल मुकाबला और ये चक शॉट लेकिन सीधे हाथ में इम्तिनानुल हक के ट्रैप में ले लिया, जाल बुना गया और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये गेंद डाल करके मिड विकेट पर कैच आउट करवाया। साहिल रफीक को झटका लगा 5वां। वानी क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम को, लद्दू की टीम मुश्किल दौर में नजर आ रही है इस वक्त। आधी टीम बाहर गई है। साहिल रफीक ने ऐसे लगा कि अपने स्ट्रोक को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में रही और उसके बाद सीधे गई मिड विकेट पर इम्तिनान के पास, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने कोई भी गलती की नहीं इस गेंद को कैच करने में। तो विकेट मिला। दूसरा मुदस्सिर को गंवा दिया 5 इसी के साथ 20 पर इस फाइनल मैच में लद्दू लेजेंड्स या WCC लद्दू की टीम ने। अरशीद मंगू, आई एम वॉचिंग कुवैत, वालेकुम सलाम अरशीद साहब। वाजिद बशीर, मंटू दानिश, वालेकुम सलाम दानिश। दानिश की गेंदबाजी इनॉग्रल मैच में क्या शानदार रही और आजकल वो अच्छी रेड हॉट फॉर्म में है। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी आजकल वो कर रहे हैं। तो यस्टरडे अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी उनकी टीम जीतने में नाकाम रही और 129 रन को डिफेंड किया था शाहिद अल नामान की टीम ने यस्टरडे निहामा प्रीमियर लीग 15वें एडिशन के पहले मुकाबले में, और हार का सामना करना पड़ा था मैसिव स्टार्स के सरगाम को। 129 रन उन्होंने चेज नहीं किया। MD उस्मान, वालेकुम सलाम उस्मान साहब, द कैप्टन ऑफ कश्मीर स्पार्टन के सरगाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। फाइनल में ये टीम पहुंची है बुम बुम T20 कप तोगाम एडिशन 47 के ओपन टूर्नामेंट में। बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी देखने को मिली थी इनकी जानिब से जब सेमीफाइनल 93 रन को ही इन्होंने डिफेंड किया था। उस्मान की उस दिन बढ़िया बॉलिंग रही थी, 4 विकेट इन्होंने चटकाए थे 1 ही ओवर में और वो हारी हुई बाजी को जीता था और फाइनल में पहुंची अब जाकर कश्मीर स्पार्टन की श्रीगाम की टीम। संडे के बाद ही इंशाल्लाह ताला वो फाइनल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत में है। काफ़ी दबाव, काफ़ी प्रेशर है यहाँ WCC की टीम के ऊपर। दोनों ही बॉलर्स ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, विकेटें भी चटकाई और रन्स भी नहीं कंसीड किए हैं 5वां ओवर और अभी टोटल 22 ही है स्कोर। पार्टनरशिप की ज़रूरत है, टिकने की ज़रूरत है और रुकने की ज़रूरत है क्रीज पर, उसके बाद स्कोर एक अच्छा खड़ा हो सकता है। तो कब लगेगी वो पार्टनरशिप ये देखना होगा। ओवैस और मोहसिन अब टीम की कैप्टन अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए WCC लद्दू की जानिब से। मासूम, साहिल रफीक, तौकीर, उमर और उसके अलावा महराजुद्दीन, ये 5 बल्लेबाज अभी तक जो कि आउट हुए हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर के 5 बैट्समैन बाहर गए हैं। इस बार भी पैड पर लगी अपील हो रही है, लेकिन इस दफा अरबाज मीर ने नकारा इस अपील को। तो मुदस्सिर का यह ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें छक्का लगा, उसके बाद विकेट भी गिरा। बड़ा ड्रामा देखने को मिला इस ओवर में। जो छक्का लगाया था लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे साहिल, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने कैच दे दिया मिड विकेट पर इम्तिनान के हाथ में। ताबिश साहब लिख रही कि उमर साहब आप ठीक है? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। संडे आपका मैच है क्या? जी हाँ, संडे के दिन मैच है, या तो होंगे सैमूरा में या फिर ललहरा में। मोहम्मद ने लिखा कि वाजिद डार क्यों नहीं आज? इसका खत्म हुआ है
ये बशारत नबी साहब ने कुछ ये ऐसा कमेंट लिखा जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। बशारत साहब बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। फेसबुक के अलावा आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, तो जाइए वहाँ और हमें फॉलो करें। पावर प्ले का आखिरी ओवर, ज़हूर मीर की अगली गेंद, इस पर बढ़िया गेंद थी, टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा नीचे और बाहर की तरफ भी निकली। आउट स्विंगिंग डिलीवरी थी ये ज़हूर महराज की। ज़हूर महराज, ये ज़हूर मीर का जहाँ तक सवाल है, ज़हूर जलाल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दो ज़हूर काफ़ी फेमस है। रतनीपुरा के एक ज़हूर मीर जो कि इस समय बॉलिंग करे और दूसरे भी ज़हूर मीर ही है, लेकिन वो ज़हूर महराज उनका नाम है और इसका ज़हूर जलाल, लेकिन कास्ट इनकी दोनों की एक ही है और दोनों खतरनाक है। बैटिंग बॉलिंग बढ़िया करते हैं और आज ज़हूर महराज नहीं खेल रहे इस टीम में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बॉलर्स ने ना काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। ज़हूर मीर की अगली गेंद पर नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप पर थी, लेकिन दिफा करने में कामयाब मौसर रसूल हुए। पांचवी गेंद भी डॉट गई है इस ओवर की। सैयद फिरदौस लेकर के खाना खाया, अभी तक तो नहीं सर, जब ये मैच इनिंग फिनिश होगी पहली पारी तो खाएंगे जरूर। तो मैडिन ओवर के साथ ही आखिरी ओवर स्पेल का था ये, शायद नहीं तीसरा ओवर था। 3-3 ओवर के दोनों ही बॉलर्स ने, मुदस्सिर के 3 ओवर और मुदस्सिर के साथ साथ ज़हूर महराज ने 3 ओवर में अभी तक ना 3 विकेटें लेकर के 1 रन दे दिया है, यानी कि 17 गेंदें डॉट कर दी है अपनी गेंदबाजी में अभी तक वहाँ ज़हूर मीर ने। तो इससे आप अंदाज़ा खुद लगा सकते कि किस कदर तूफानी बॉलिंग देखने को मिली है। 6 के बाद 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 3.67 करंट रन रेट। मोहसिन 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 7 गेंदें खेलकर, और अवैस निसार ने 5 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोला है। वजह बिल्कुल साफ है कि 5 बल्लेबाज बाहर गए हैं टॉप ऑर्डर के, जिन्होंने आज बहुत खराब क्रिकेट खेली है। कोलैप्स हो गई ये टीम और पूरी तरह से तहस नहस करके रखा है अपनी बॉलिंग से उस बैटिंग लाइन को। वहाँ मुदस्सिर मीर और उसके साथ ही ज़हूर मीर ने, तो मुदस्सिर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए चौथे ओवर में। कोटे के पहली गेंद ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया, इसे कवर पर रोकने में नाकाम रहे वहां फील्डर, और गेंद की उवैस निसार के बैट को लगकर सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 7वें ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका और उवैस के बल्ले से पहला, और इसी के साथ उवैस ने खाता खोला है इस फाइनल मैच में। तो पावर प्ले फिनिश हो गया है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। यहां से अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है सर्कल से। रतनीपुरा क्रिकेट क्लब की टीम, उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, 3 फील्डर ऑन साइड में, और उसके अलावा ऑफ साइड में एक पॉइंट बाहर है, और एक थर्डमैन भी बाउंड्री लाइन पर है। मिड ऑफ सर्कल में एक्स्ट्रा कवर पर इम्तिनान उल हक। ये मैच कहाँ चल रहा है ताबिश साहब? दिस इज खदर ग्राउंड नंबर 2, जहां पे ये फाइनल मुकाबला चला। एक बार फिर गेंद गैप में गई और निकल भी गई रन बनाकर सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका निकलता हुआ उवैस निसार के बल्ले से, और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां 30 पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर 6.3 के बाद। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम सलमानी, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। तो 2 चौके लगाकर इस ओवर में 8 पर पहुंचे। इसी ओवर में खाता खोला उवैस ने, और वो अब रन बॉल खेल रहे हैं, यानी कि 100 की स्ट्राइक रेट उनके पास है। राउंड द विकेट, इस बार फ्लिक करने गए बैकफुट पर जाकर, लेकिन गेंद लेग स्टंप के नजदीक से निकल के गई, विकेट कीपर को बीट करके क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। बाउंड्री लाइन के सिरे पर जाकर गेंद रुकी, और जब तक वहां फील्डर दौड़ लगाकर पहुंच जाते उससे पहले, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाकर शायद ही तीसरा भी रन पूरा कर लिया। उवैस मजीद साहब ने लिखा कि उमर भाई चेक व्हाट्सएप। उमर भाई आप फ्राइडे फ्री हो, टूर्नामेंट फाइनल लाइव करना है, तो कहाँ पे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उवैस मजीद साहब,
ये फ्राइडे के दिन ना हमें जाना है सैम्बूरा, लेकिन 1 बजे नमाज के बाद अगर आप फर्स्ट मीटिंग की बात करते तो आई एम रेडी। शबीर अली साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शबीर साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 35 रन राउंड द विकेट मोहसिन के लिए। इस बार मोहसिन ने गेंद को गाइड, ये फाइन खेला है कलाइयों के दम पर, इन फाइन लेग बाउंड लाइन की तरफ गई और अब 2 रन मिला इस गेंद पर। तो ये ओवर मुदस्सिर का थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, जिसमें ये पिछली गेंद वाइड भी थी जब लेग स्टंप के बाहर वो गेंद गई थी, जिसपे 3 रन ऐड हो गए थे। 37 पर 5, 6.5 के बाद धीरे धीरे एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश उवैस और मोहसिन की जानिब से। 7वां ओवर चल रहा है, अभी भी इस ओवर के बाद आपके पास 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। उवैस मजीद साहब लेकर के श्रीनगर नूरबाग से। ये फर्स्ट मीटिंग में अगर आप करिए तो ये तो फिर फ्री है हम, फिर 9 बजे स्टार्ट करना होगा उस फाइनल को, यानी कि 9 बजे शुरू होना चाहिए तो 12 बजे फिनिश होगा या 1 बजे भी, तो फिर हम वहाँ से लौट कर सीधा पहुँच सकते हैं सैम्बूरा। फ्राइडे के दिन हम फ्री है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में 9 बजे आप मैच स्टार्ट करिएगा। आपने शायद कॉल भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे स्कोरर के पास मेरा मोबाइल, क्योंकि ज्यूरिंग ब्रॉडकास्ट जब हम कमेंट्री करते तो उस वक्त कॉल किसी से बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए मुश्किल होता है। शबीर अली साहब लेकर के सर बिलाल सर को बोलना नेक्स्ट मैच कब है, तो ज़रूर कहेंगे उनको। 7 गॉन 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। WCC लदू टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में रतनीपुरा क्रिकेट क्लब के खिलाफ। जाहिद तारिक वानी साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। FCC की कैप्टन उमर भाई, इन्होंने बोला वन विलेज टूर्नामेंट का सेमीफाइनल क्यों नहीं खिला रहे हो, 2 मंथ हो गए टूर्नामेंट को, तो आप उनके नंबर पर कॉल करें, वो क्या बता रहा है आपको। तो इस इनिंग ब्रेक में मैं बात करूंगा ज़रूर अरबाज मीर साहब के साथ और आपको अपडेट ज़रूर पहुंचाऊंगा मैं उस हवाले से। 7 ओवर में 37 रन बने हैं, 5 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। मासूम 7 gone 35 for the loss of 5 wickets. This is final match of Nihama Premier League एडिशन 14th ग्रैंड फिनाले। रतनीपुरा ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहले ये टीम गेंदबाजी कर रही है और टॉस जीतकर सीधा बैटिंग को आज तरजीह दी। बट अयान ये पहली ही पारी चल रही है जिसमें लद्दू की टीम संकट के दौर से गुजर रही है। मोहसिन रसूल क्रीज पर नाबाद, 2 रन बनाकर 8 गेंदों से 5 बल्लेबाज जो बाहर गए, उसमें महराजुद्दीन पहले, उमर, उसके बाद फिर तौकीर के साथ साथ मासूम तो आज चले ही नहीं, आज दिन नहीं था मासूम के लिए। और उसके अलावा थैंक यू फॉर ड्रिंक्स जहूर मीर साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी आज की है। और साइल रफीक भी बाहर गए। 3 विकेटें जहूर मीर के लिए और मुदस्सिर मीर ने 2 चटकाए विकेट्स। ये ड्रिंक्स इंटरवल था अयान साहब। खालिद रफीक, वन ऑफ द स्ट्राइक बॉलर्स कांट कंप्लीट इट इज स्पेल विदाउट द बॉलिंग चेंज, मींस थर्ड बॉलर मस्ट बॉल एट लीस्ट 1 ओवर। बट अयान, इनको क्या हो गया, गेम क्यों रुक गया? गेम इसीलिए रुक गया था, अब पेस सेंसेशन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, रफ्तार के बादशाह रतनीपुरा से इनका ताल्लुक है। अगर मैं शफकत की बात करूं, अच्छी रफ्तार है शफकत के पास, और शफकत की गेंद ना काफ़ी ज़्यादा बाउंस उनको मिलता है, ये नेचुरल है उनका, उनकी गेंद ज़्यादा उठती है करने के बाद, और वह उसके पास रफ्तार भी बड़ी अच्छी होती है। शफी 14 नंबर की टी-शर्ट लगाकर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, यानी कि पहली तब्दीली देखने को मिली है गेंदबाजी में रतनीपुरा क्रिकेट क्लब की तरफ से। इनकी कैप्टन इम्तिनानुल हक, जो कि इस वक्त
कवर पर है। मिड ऑफ पर सर्कल में जहूर मीर, लॉन्ग ऑन पीछे सईद बशारत के रूप में। मिड विकेट पर कोई भी फील्डर नहीं है और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर डीप में, जबकि लॉन्ग लेग डीप पर भी एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है बाउंड्री लाइन के नज़दीक। उसके अलावा थर्ड मैन पीछे डीप में गली भी प्लेस है। पॉइंट डीप में जहूर मीर के ब्रदर जहांगीर जलाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विस्फोटक शुरुआत वो करते हैं बैटिंग से और अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है। इस बार गाइड करने की कोशिश की थी इस एंगल डिलीवरी को, जो कि लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकली, लेकिन कंप्लीटली बीट हुए इसके इनको खेलने में। वहां ओवैस निसार 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे, 13 गेंदें और अभी तक उन्होंने फेस किया। पिछले ओवर में 2 अच्छे चौके उन्होंने लगाए थे और ये तीसरा हो सकता है। गेंद को इस बार लेट खेला है, लेकिन वाइड स्टैंड पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां फील्डर की तरफ से और सिंगल के साथ ही अब स्ट्राइक हुआ रोटेट और स्ट्राइक मिली है मोहसिन को। जहूर भाई उनतालीस पर 5, 7.5 के बाद राउंड द विकेट। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार पुल करने गए थे, लेकिन इस गेंद को हल्के हाथों के साथ मिड विकेट पर ही मुदस्सिर मीर के पास खेला, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शफकत का ये ओवर फिनिश हुआ, 2 रन इसमें बने। 8वें ओवर के बाद WCC लद्दू का स्कोर मजमू भी 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन ने बनाए 3, ओवैस 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मुनीर मंजूर सलाम कर रहे हैं। मुनीर साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। मुनीर साहब BCC फैल्कन्स के कैप्टन है और उसके अलावा MD यासीन ने भी सलाम किया है। यासीन साहब शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। हम प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का फाइनल मैच, एक तरफ WCC लद्दू और दूसरी टीम RCC रत्नीपुरा। रत्नीपुरा ने टॉस हारा, गेंदबाजी करनी पड़ी पहली पारी में यहाँ पे रत्नीपुरा की टीम को, लेकिन गेंदबाजी में 8 ओवर में 39 रन दिए हैं इन्होंने। अब एक और तब्दीली, मुदस्सिर को हटा दिया गया है गेंदबाजी में और 90वें ओवर में आसिफ लाला आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार स्पिनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी गेंद फ्लाइट डिलीवरी, सीधा बैट के साथ आसिफ के पास गेंद को खेला, लेकिन आसिफ ने थोड़ा सा फंबल किया अपनी फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करने में और वो नतीजा कि इस गेंद पर रन मिला। तफज्जुल भाई रत्नीपुरा के कैप्टन को दिखा, वो कवर पर है इम्तिनानुल हक, जिन्होंने टॉस में बताया कि उन्होंने बहुत टाइम के बाद क्रिकेट में वापसी कर ली है। इस बार लेट खेला और गेंद क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। अच्छी नहीं, अच्छी फील्डिंग, वाइड स्टैंड पर बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। तनहा मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। सईद निसार जो कि सईद तौहीद और सईद माहिरा के साथ देख रहे हैं शादी मर्ग पुलवामा से, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, वालेकुम सलाम डियर ब्रदर। एक गोली की रफ्तार से थ्रू फेंका वहां जहांगीर जलाल ने, और जहांगीर की आम जब वो थ्रू मारते ना तो हमेशा इसी तरह वो डालते हैं थ्रू, बहुत तेज होता है और बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी पीछे था, इसीलिए सिंगल के साथ ही दूसरा भी सिंगल पूरा कर ले, लेकिन डबल मिला इस गेंद पर। दूसरा डबल इस ओवर में 44 रन स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है इनिंग का, जो कि आसिफ लाला से करवाया जा रहा है। लाला ने फ्लाइट डिलीवरी कर दी, गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा टर्न हुआ, LBW की जोरदार अपील, लेकिन इरफान मीर ने नकारा इस अपील को। नजदीकी मामला था लेकिन बाल बाल बचे लेग बिफोर विकेट आउट होने से। मोहसिन साथ अभी भी 13 रन बनाकर, काफ़ी दबाव है मोहसिन के ऊपर। इस टीम की कैप्टन है, अलग से उनको एक उसका भी प्रेशर है, क्योंकि अभी तक जो बैटिंग देखने को मिली है ना WCC लद्दू की जानिब से बहुत ख़राब। 5 बल्लेबाज बाहर गए। मासूम काफ़ी परेशान दिख रहे हैं डगआउट में, कि मासूम के ऊपर नजरें थी क्या आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि इस टीम की जान है मासूम ऋषि। कमाल की फिटनेस इस क्रिकेटर के पास। अगर आप लास्ट ईयर इस क्रिकेटर को देखते तो
काफ़ी ज़्यादा वेट था, लेकिन 1 साल हो गया अब इन्होंने अपनी बॉडी को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। और ऐसे क्रिकेटर आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है, फिटनेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज एल्बिडब्ल्यू की सूरत में वो आउट है। ज़हूर मीर ने उनका शिकार कर लिया। अमीन कुरैशी अहगाम से देखने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम। तजमल लेफ्टी ने भी ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। चेकपोरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। डैशिंग लेफ्टी स्पार्क कट कर दिया पहली गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर था, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का चांस, और दोनों ही बल्लेबाज ना अब संभल कर बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि विकेट को बचाने की कोशिश हो रही है। पार्टनरशिप की खोज में है WCC लद्दू के कैप्टन और उनके साथी ओवैस निसार। शफकत दूसरा ओवर करने के लिए दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, इसे फुल लेंथ ये गेंद थी, लेकिन टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद बल्ले के टोक को लगकर गई कवर पर आसिफ लाला के पास। तो शफकत अभी तक 3 रन दे चुके हैं 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। रन द विकेट दाएं हाथ से इस पार बैकफुट पर जाकर इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप के नज़दीक से निकल गई और विकेट कीपर के पास। और ऐसे लग रहा था कि शफल कर रहे थे बल्लेबाज, और इसीलिए थोड़ा सा नाखुश दिखे यहाँ पे गेंदबाज इस वाइड से। जावेद खान आपका हम वेलकम करते हैं। अगली गेंद शफकत की, इस बार ओवर पिच बनाकर गेंद को उठा करके खेला है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। ये गेंद जाती बाहर, लेकिन जो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इलेक्ट्रिक टावर है ना, उस पर जाकर गेंद लगी। तो बदकिस्मती WCC लद्दू के लिए और खुशकिस्मती फील्डिंग टीम के लिए। पहला चौका और पहला ऐसा शॉट जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा जिगरा दिखा दिया मोहसिन ने। पहली बार ये हमला किया और इसमें कामयाबी हो गए। 11 पर मोहसिन, उनका स्कोर डबल फिगर में। कप्तानी पारी आज खेलनी होगी इस फाइनल मुकाबले में मोहसिन रसूल को। शकील, वालेकुम सलाम शकील साहब। गड्डूरा से देखने के लिए थैंक यू, ज़बरदस्त ऑलराउंडर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थे और इसे अपनी जगह मिड ऑफ पर खेला, खड़े खड़े ही ज़हूर मीर के पास। उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की गुंजाइश थी। मिड विकेट सर्कल में है, फिर से पैड लाइन पर और इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को, और अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग डीप में डॉक्टर की जानिब से देखने को मिली। तो अच्छा ओवर ये गट रहा है अभी तक शफकत बट ने इस ओवर में 8 रन दे दिए हैं। 10वां ओवर चल रहा है, 52 स्कोर, पहली 50 10 ओवर में हुई है। तो 50 रन बन गए हैं अब WCC लद्दू के लिए इस फाइनल मैच में। 10 गॉन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ वानी CC लद्दू। दे आर बैटिंग फर्स्ट in final clash of Nihama Premier League edition 14th year 2025 organized by two brothers Arbaz and Irfan Mir against RCC रत्नीपुरा। रत्नीपुरा ने टॉस हारा, लेकिन इनके बॉलर्स ने अभी तक बढ़िया बॉलिंग की है, बांध के रखा है बैट्समैन जो 5 बल्लेबाज बाहर गए हैं। तो एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी। और अब 11वें ओवर में आसिफ लाला फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। आसिफ इकबाल हकीम, वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, रेगुलर व्यूअर है जी आप हमारे, आपका हम वेलकम करते हैं सर। प्रिंस नईम साहब ने भी ज्वाइन किया है, ACC बरपुर के कैप्टन, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सर। तो आज़ाद स्टेडियम हम कल आ रहे हैं, एक बार फिर आमना सामना होगा हटीवारा का अरवा ज्वेलर्स के साथ। और अरवा ज्वेलर्स ने अभी तक अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो एक मैच खेला और फाइनल था वो जिसमें हार खानी पड़ी थी। अब जीतने का ये सुनहरी मौका है, हराने का एक अच्छा चांस है वहाँ पे अरवा ज्वेलर्स को, हटीवारा किंग्स की टीम को। लेकिन हटीवारा किंग्स की टीम ना 2-0 करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोशिश उनकी होगी कि एक बार फिर हटीवारा अपने होम ग्राउंड पर वहाँ हराए अरवा ज्वेलर्स की टीम को उस फाइनल मैच में, जो कि कल दिन के 11 बजे शुरू होगा। और HD क्वालिटी के साथ वो मैच हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। स्टंप आउट की अपील, थोड़ा सा बैलेंस खोया था बल्लेबाज ने, और ये गेंद टर्न हुई, बढ़िया लेग स्पिन गेंद थी।
जोहा इज ऑलवेज वॉचिंग फ्रॉम सीर हमदान अनंतनाग से देखने के लिए थैंक यू हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। खदरमो का ये खेल का मैदान ग्राउंड नंबर 2 पर फाइनल मुकाबला चल रहा है। न्यामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल इस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या फिर अगर आपको कोई लैंड प्लॉट चाहिए जिसमें आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। आपको एक बेस्ट प्राइस पर एक अच्छी लोकेशन पे ये वो फ्लैट फराहम करेंगे। साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल, जो कि हज एंड उमरा सर्विस के साथ डील करते हैं। अगर आप मक्का और मदीना जाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें। महराज भट्ट साहब इस के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका जो हेड ऑफिस है वो मेगा माल पांथा चौक में है। वानी आरिफ, लव यू टू आरिफ साहब दोगाम से, हमारे एक दोस्त बाइक राइडर साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दोगाम में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होती है, चाहे आप बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें या फिर उसके अलावा दोगाम प्रीमियर लीग या फिर किसान प्रीमियर लीग, जो कि इसी साल शुरू हुई। ऋषि राज ने उसको और इसी साल ऑर्गेनाइज किया उस टूर्नामेंट को। तो तीसरा एडिशन भी शुरू हुआ यस्टरडे। तो गुड लक मेरी तरफ से। काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है वहाँ पे। 3 टूर्नामेंट चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी वो कोशिश करते हैं वहाँ पे टूर्नामेंट फिनिश करने की। तो बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से दोगाम क्रिकेट मैनेजमेंट को, जितनी भी मैनेजमेंट है वहाँ पे। मोहम्मद यूनुस शेख साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। डार अदनान, मासूम डिसअपॉइंटेड आज। जी हाँ, और मासूम ने दिल तोड़ा आज अपने फैंस का। ये मासूम है, लेकिन इन्होंने आज अपने फैंस को पूरी तरह से मायूस किया। आसिफ इकबाल हकीम, वेलकम टू आज़ाद स्टेडियम टुमारो सर। तो कल आप आइएगा कमेंट्री बॉक्स में और आपके साथ कल होगी मुलाकात। आपको फेस टू फेस कल देखने का मौका मिलेगा, तो ज़रूर आना कल आप। बट अयान, अच्छा मासूम निसार तो आउट हो गए, मासूम ऋषि, अमर, तौकीर, साल रफ़ीक और उसके अलावा महराजुद्दीन, ये 5 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के जो कि पेविलियन लौट चुके हैं। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, और अब गेंदबाजी में किसको लेकर के आए हैं और बॉलिंग करने के लिए नया बॉलर जो है, इसका नाम हम ज़रूर यहां से कंफर्म करेंगे। वाइड के साथ ही आगाज, अब मुदस्सिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये हमारे स्कोरर जो है ना, उन्होंने गलती कर ली है। क्या 2 मुदस्सिर खेल रहे हैं? तो वहां पे MANN होगा, ये नाम चेंज करें आप प्लीज। वहां पे जो हमारे स्कोरर है उसका नाम क्रिकेट उस पे मन्ना आएगा शायद, MANNA। तो जहूर साहब आप ये 5वां ओवर करवा रहे हैं मुदस्सिर से।
बारह ओवर मुकम्मल हुए इस पहली पारी के फाइनल मुकाबले में और अभी तक 62 रन बने हैं, 5 बल्लेबाज बाहर गए हैं। तो इस छठे विकेट के ऊपर ना एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है WCC लद्दू के लिए। ओवैस नॉट आउट 22, मोहसिन ने बनाए 14 और आसिफ लाला वापस बॉलिंग करने के लिए तीसरे ओवर में स्पेल के। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से ड्राइव करने की कोशिश और विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी। स्टंप आउट की जोरदार अपील, लेकिन अरबाज मीर ने नकारा इस अपील को। 62 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 13वां ओवर चल रहा है। आसिफ लाला ने अभी तक का 2 ओवर डाले, इससे पहले उसमें 7 रन दे दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी आसिफ लाला ने की है, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, फिंगर स्पिनर है। इस बार जगह बनाते हुए इनको ड्राइव कर दिया है, लेकिन डीप कवर पर जहांगीर जलाल को खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ ही रन पूरा कर लिया। वहां मोहसिन के साथी ओवैस ने 63 बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर मोहसिन ने कट करने की कोशिश की इस गेंद को जोरदार अंदाज में, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों को ना और 30-40 रन की यहां से पार्टनरशिप बनानी होगी। ये लगा बाहरी सिनारा और गेंद थर्ड मैन डीप में जाकर इम्तिनान ने फील्ड कर ली। ये आउटरेज लगा था, बाहरी किनारा लगा था और इसमें 2 रन बने। मोहसिन नॉट आउट 16, 65 पर 5। इनिंग का 13वां ओवर चल रहा है। आसिफ लाला 5वीं मरतबा इस ओवर में इस बार स्लॉग किया गेंद को, लेकिन एक तो टाइम नहीं कर पाया और दूसरा की फ्लिस नहीं कर पाया। इसे गेंद सीधे गई मंजूर मीर के पास। मिड विकेट पर ही उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जमावट जो फील्डिंग किया उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर, उसके अलावा मिड विकेट सर्कल में है और स्विकर लेग का भी फील्डर बाउंड्री लाइन पर है। अच्छा ओवर एक और ये गटा यहां रत्नीपुरा RCC के लिए। 13 गॉन, 65 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। तो 13 ओवर के बाद लिया गया है पानी का वक्फा और हम भी ले लेंगे वक्फा, क्योंकि अजान भी हो रही है। तो ऐसे में आप बने रहे फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर जरूरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। ठीक सर, असल भाई से ठीक असल तनाव लग हुआ कि RCC के लिए
ड्रिंक्स के बाद खेल फिर से शुरू हुआ है यहाँ खतरमुख रन नंबर 2 पर। फाइनल मैच ने हम प्रीमियर लीग का मंजूर मीर बॉलिंग कर रहे हैं। ड्रिंक्स के बाद उनको लेकर के आए हैं, वो स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और मंजूर ने भी अभी तक 8 रन दिए हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। तो 3 गेंदें लगातार डॉट देखने को मिली है ड्रिंक्स के बाद। ओवैस नॉट आउट 23, मोहसिन 16, 65 पर 5। और WCC टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में RCC रत्नीपुरा के खिलाफ। ये 5 झटके जो लगे थे ना, वहां स्कोर 20 था और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहां से 46 रन की शराकतदारी बन चुकी है। ये स्वीप कर दिया गेंद को शानदार अंदाज में और गेंद जाकर गिरी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। क्रैकिंग छक्का निकलता हुआ मोहसिन रसूल के बैट से और इसी के साथ ये टीम का स्कोर 72 पर पहुंचा और 52 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई है। 6ठे विकेट के ऊपर फाइनल मुकाबले में WCC लद्दू के लिए मोहसिन और ओवैस के बीच में। अब धीरे धीरे इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी WCC लद्दू के बल्लेबाजों की तरफ से। मंजूर की अगली गेंद इस पर लेग गो अप पर उछाल था गेंद में और इसे बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले के साथ ही पंच किया। बाबर आजम, नजार, मुश्ताक उमर, बशीर, सैम साहिल ये व्यूअर्स इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। आप हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पे सुन सकते हैं, फॉलो आप हमें कर सकते हैं। तो 14 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। इसी के साथ मंजूर ने 2 ओवर में 15 रन दिए, लेकिन मोहसिन ने इस ओवर में बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया ऑन साइड में अपने बैट से। अब 6 ओवर का खेल बचा और आसिफ लाला अगला ओवर करने के लिए तैयार। पहली गेंद उठता बाद शॉट खेला और लॉन्ग ऑन पर सईद बशारत गेंद को रोकने में नाकाम रहे। 23 शॉट ये था, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई। सईद बशारत को बीट करती हुई लॉन्ग ऑन पर सीधे 4 रनों के लिए 1 बाउंस चौका और सीधे बैट के साथ लिया गया और टाइम भी बढ़िया किया गया था स्ट्रोक को वहां पे अवैस निसार की जानिब से। अब अगर मैं डगआउट की बात करूं तो थोड़ा सा अब राहत मिली है डगआउट में रेस्ट ऑफ द प्लेस को। अब वो खुश लग रहे हैं वहां पे और पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए मुंतजर। लेकिन अभी अंदर बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर ओवैस और उनके साथी मोहसिन। 50 से ज्यादा रन की शराकतदारी बन चुकी है। आसिफ लाला का हुआ वेलकम इस ओवर में 4 के साथ। 76 बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद इस बार ड्राइव करने गए थे लेकिन बार आकर ये पैर भी हवा में रहता है जब ड्राइव करते। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन सही टाइम पे उन्होंने अपने इस पैर को अंदर खींचा लाइन के। गिलिया एक बार फिर बिखेर दी थी विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने नकार दिया एक बार फिर। चौके के बाद ये डॉट डिलीवरी साबित होगी। 76 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14.2 ओवर्स। आसिफ लाला अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। एक भी विकेट उनको मिला नहीं। 14 रन उन्होंने अभी तक दे दिए हैं। इस बार की थर्ड मैन की तरफ सिरा लेकर के और इम्तिनान गेंद के पीछे भाग रहे हैं बाउंड्री लाइन के नजदीक से। जब तक उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रो किया, इस अरसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था चहलकदमी के साथ 2 रन पूरा करने का। तो 2 रनों की मदद से स्कोर में और इजाफा हो गया है। 78 बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर। ओवैस 30 पर पहुंचे हैं। इस बार जगह बनाकर कट करने गए थे ओवैस निसार इस फ्लाइटेड डिलीवरी पर, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन मिला नहीं। ये इस ओवर की दूसरी डॉट। अब भी 2 गेंदें आनी बाकी इस ओवर की। इस मर्तबा गेंद की पिच तक पहुंचकर इससे अगले कदम पर आकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ डीप में। जहूर मीर के पास 1 रन लेने का चांस था। कशर सोफी कलंदर ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम बेल्लो पुलवामा से। याकूब 11 बेल्लो की टीम के कैप्टन के ब्रदर। बैटिंग जो बची हुई अरसलान अली, अदनानुल खैर, सोहेल बिन अहमद और मुंतजर, ये बैटिंग अभी बची हुई है। 15 गॉन, 79 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 5 ओवर आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप 5 में 50 बनाते हैं मानो, तो
तो 130 बनेगा। तो यहां से अब इन बचे हुए 5 ओवर्स में आपको रन जोड़ने हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि जो आपकी मुखालिफ टीम है ना रतनीपुरा आरसीसी, उनके पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी है, बैटिंग वो बढ़िया करते हैं। जहांगीर जलाल या जहूर जलाल, ये दोनों ही भाई खतरनाक बैटिंग करते, अच्छी फॉर्म में है इनकी। उसके अलावा इस टीम में शायद मीर भी एक अच्छे क्रिकेटर है, शफकत भी बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, इम्तिनान खुद इस टीम की कैप्टन, और सईद बशारत भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। तो मैं समझता हूं कि फाइटिंग टोटल तक पहुंचना होगा, 140-150 तो बनाना होगा यहां से। उस तक पहुंचने के लिए 70 रन और जोड़ने होंगे यहां से 5 ओवर में। मंजूर आए है पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए, और इसे लगभग पीछा करके कट करना गए थे बैट्समैन, लेकिन नाकाम हुए। और तेज ये गेंद थी पहली ही इस ओवर की। एक और डॉट डिलीवरी, एक और बेहतरीन गेंद मंजूर मीर ने कर दी, चूंकि शॉर्ट रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास अहमद ठाकुर वालेकुम सलाम, और सोफी 11 ने ज्वाइन किया, इनके सजाद सोफी जुड़ गए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को आड़ा बल्ला चलाया, और लॉन्ग ऑन पर सईद बशारत ने गलती कर ली। अब दूसरा भी रन लेने का मौका मिला, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला लॉन्ग ऑन पर डीप में सईद बशारत की जानिब से, और उसी का नतीजा कि 2 रन और मिले। स्ट्राइक पर ओवैस, फिर से एक और डॉट डिलीवरी। ये डॉट अगर यहां से खेलोगे ना इस वक्त आप, तो मैं समझता हूं कि फिर वही 110 ही बनेगा। 140-150 तक पहुंचने के लिए यहां से हर बॉल पर अब हिट करना है, क्योंकि अब गेंदें उतनी ज्यादा नहीं बची हुई है, और 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर है। अब तो ओवैस को इस स्ट्राइक रेट को ठीक भी करना होगा, क्योंकि वो 42 गेंदों में 33 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये वाइड होगी, जी हां। उमर बशीर साहब ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। डारनमला ट्रेडर्स के कैप्टन, और डारनमला ट्रेडर्स एक फ्रूट कंपनी है जो कि वेजिटेबल के साथ डील करती है, फ्रूट के साथ डील करती है। ये गेंद लगी बल्ले के साथ और सीधे विकेट कीपर के पास गई, और इस बार बैकफुट पर ही गेंद को खेलना चाह रहे थे। फ्लाइट हिट डिलीवरी, ओवैस निसार कॉर्डमैन की सूरत में आउट हुए, तो पार्टनरशिप टूटी। इस मैच में सबसे बड़ी पार्टनरशिप 65 रन की शराकतदारी टूटी ओवैस और मोहसिन रसूल के बीच में जो बनी थी 6ठे विकेट के ऊपर। तो मंजूर ने विकेट निकाल के दिया। मन्ना पहला विकेट हासिल कर चुके, 18 रन उन्होंने अभी तक दे दिए हैं, और अरसलान अली अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अब जाकर अरसलान को भेजा गया है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। याबर गोल, बेस्ट ऑफ लक शफकत मीर जहूर, थैंक यू। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम अंदकपोरा, एक कमाल के क्रिकेटर, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों बढ़िया करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं जिस भी टीम के साथ वो खेलने के लिए जाते हैं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको फ्रूट या वेजिटेबल चाहिए होलसेल में तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें, सप्लाई करते हैं ये थ्रोट वैली। और विकेट पर अरसलान अली अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए वानी क्रिकेट क्लब लद्दू की तरफ से। अरसलान ने क्या इंतजार, गेंद को कट किया, लेकिन कवर पर ही इस गेंद को फील्ड किया गया, और ये मंजूर का ओवर काफ़ी बढ़िया रहा। 3 ही रन बने इस ओवर में, विकेट भी इसमें गिरा। WCC लद्दू का 61 बैट्समैन इस ओवर में आउट हुए। वहाँ फैसल निसार जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली है, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। 20 पर 5 गिरे थे विकेट, इसीलिए उन्होंने विकेट बचाया, थोड़ा सा रन भी जोड़े अपने बैट से। 16 ओवर के बाद टोटल स्कोर 82 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इलाही ने ज्वाइन किया है जेवन फैल्कन से, वो लिख रहे कि लव यू टू बडी। जेवन फैल्कन से देखने के लिए हमें थैंक यू, आप काम करते हैं। आजिमन टू केसरगाम से यावर गुल, लव यू ब्रदर फॉर सच कम्प्लीमेंट्स। यावर जो सच है वही हम कहते हैं, आप खुश रहो, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और गेंदबाजी में जहूर मीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है 17वें ओवर में वो बॉलिंग करने के लिए, और मोहसिन सामना करने की तैयारी में। पहली गेंद
बीट हुए और बीट के साथ साथ आउट भी हो गए इसी के साथ। जी हां, कॉर्ड बैंड की सूरत में जहूर मीर ने चौथा विकेट हासिल कर लिया और एक ही रन अभी तक दे दिया है जहूर ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। तो मैं समझता हूं कि जहूर मीर का जो ये ओवर था ना, ये पहले ही आपको लगाना चाहिए था इसको गेंदबाजी में जब वो पार्टनरशिप बन रही थी। क्या पता कि ये टीम इतना स्कोर नहीं कर पाती। फिर आते ही मोहसिन को क्या चलता, मोहसिन आउट हुए कॉर्ड बैंड की सूरत में, 82 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये विकेट नंबर 7वां। तो पिछले ओवर में सेट बैट्समैन आउट हो और इस ओवर में भी पहली गेंद पर जहूर मीर ने बड़ी कामयाबी दिला दी अपनी टीम को। मोहसिन कॉर्ड बैंड की सूरत में आउट हुए हैं 82 पर 7, 16.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और अब क्रीज पर गए हैं बैटिंग करने के लिए शायद मुंतजर अरसलान अली का साथ देने के लिए। अभी 23 गेंदें आपके पास है, कितना बनेगा स्कोर? अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं बनेगा जो चांसेस है, लेकिन क्रिकेट महानंद चिंताओं का खेल है। अगर एक बल्लेबाज क्लिक हो गया तो यहाँ से अभी भी 23 गेंदों में आप अगर 30 जोड़ते हैं तो 110 बनेगा। अगर 40 फिर 120 के आसपास जाएगी। तो अब 150 बनना यहाँ से बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहूर मीर की अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें अब आनी बाकी है और 3 ही विकेट अब बचे हुए हैं। टेलेंडर्स इस समय क्रीज पर। सोफी 11 लव यू जहूर जोलो के लिए प्यार लिख रहे हैं। ये जहूर जोलो इनको कहते हैं। सजाद साहब रत्नीपुरा से, सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन और वन ऑफ द फेमस शेफ, इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचे मेरे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और साथ साथ अल उमा टूर एंड ट्रैवल पांथा चौक मेगा मॉल में इनका हेड ऑफिस है। मक्का और मदीना की अगर आप ज़ियारत करना चाहते तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ। बेस्ट पैकेज इनके वहाँ अवेलेबल है, हमारी रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा आप। जहूर मीर को मिला चौथा विकेट और 5वां विकेट हासिल करने का ये इनके पास एक सुनहरी मौका है, एक हसीन पल है इनके लिए। यादगार मैच। जहूर मीर 1 रन 3.1 ओवर में और 4 रन देकर 4 विकेट लेकर फिर से इन्होंने बीट किया 3 बैट्समैन को और ये गेंद भी बल्ले के नज़दीक से निकल गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट एक पॉइंट डीप जहां जहांगीर जलाल नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर है शफकत बट, पेस सेंसेशन, स्विंग रफ्तार के बादशाह। उसके अलावा लॉन्ग ऑन पर डीप में सईद बशारत, मिड विकेट पर डीप में एक फील्डर, स्क्वायर लेग पर शाहिद, थर्ड मैन पर मंजूर मीर। गली भी प्लेस है जहां इम्तिनान नजर आ रहे इस टीम की कैप्टन। यह हवा में लेकिन थोड़ा सा गेंद दूर रही जहूर मीर से और 1 रन लेने का चांस मिला इस बीच अरसलान के साथ ही मुंतजर को। लोन बिलाल, जी हाँ, सोहेल बिन अहमद भी खेल रहे हैं और अदनानुल खैर भी इस टीम में खेल रहे हैं। इस बार बीट हुए इस गेंद पर, बढ़िया गेंद थी ये, लेग को आप पर थोड़ा सा बाहर निकलती हुई जहूर मीर की। शाहिदुल इस्लाम वालेकुम सलाम इंदर पुलवामा से देखने के लिए थैंक यू। हमारे रेगुलर व्यूवर है शाहिद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लव यू टू बड़ी, हमें बताने के लिए कि आप हमें पसंद करते हैं, हम भी आपको पसंद करते हैं। लोन बिलाल कचडोरा शपीन से देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। 17 गॉन और कोट बहुत बढ़िया रहा और मैं समझता हूं कि यादगार सबसे बेस्ट स्पेल होगा जहूर मीर के लिए। 4 ओवर 2 रन और 4 विकेटें हासिल कर लिया जहूर मीर ने, यानी कि 22 गेंदें डॉट कर दी इस बॉलर ने, जिन्होंने पहले ही ओवर में स्पेल के विकेट चटकाया था। तो कोई ऐसा ओवर नहीं रहा जहूर मीर का जिसमें विकेट नहीं मिला इनको। 17 रन 83 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। वानी सीसी लद्दू के कैप्टन मोहसिन रसूल ने आज टॉस जीता और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी का फैसला कर लिया इस फाइनल मैच में रत्नीपुरा आरसीसी के खिलाफ। और रत्नीपुरा की टीम टॉस हार कर बॉलिंग कर रही है, लेकिन इनका टॉस हारना इनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो गया है। इम्तिनान ने कहा टॉस में कि 150 के नीचे नीचे वो रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ से अभी 100 रन बनना मुश्किल दिख रहा है।
बॉल करने की कोशिश, टॉप पेज लगा, शफकत को मिलेगा विकेट। जी हाँ, मुंतजर 1 रन बनाकर आउट हुए और 8वां गिरा विकेट। इसी के साथ वानी सीसी लद्दू की टीम का 83 पर ही गंवा दिया 8वां। मुंतजर के खाते में केवल 1 रन। 18वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ और शफकत भट्ट को इस मैच में पहला विकेट मिला। ज़ैनब जाहिद फिर से लिख रहे हैं कि डोनेट प्लेटलेट सेव कैंसर पेशेंट, प्लीज शेयर। तो अगर आप इनकी प्लीज मदद कीजिएगा, ज़ैनब जाहिद साहब, डोनेट करें आप प्लेटलेट्स, ताकि इस आदमी को मदद मिले। बड़े टाइम से ना ये ज़ैनब जाहिद साहब मुझे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें। अब क्रीज पर अदनानुल हक आए हैं, अदनानुल खैर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर, और इसके बाद बचे हुए हैं यहाँ पे सोहेल बिन अहमद ही WCC लद्दू के लिए। एक ही पार्टनरशिप अच्छी लगी थी इस पहली पारी में 65 रन की, जो कि वहाँ मोहसिन रसूल और उसके अलावा फैसल निसार के बीच में बनी थी। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने स्कोर नहीं किया, टिके नहीं क्रीज पर। महराज, तौकीर, उमर, मासूम, साहिल, मोहसिन, फैसल निसार और साथ साथ मुंतजर, ये बल्लेबाज जो कि अभी तक बाहर गए हैं। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थे, अदनान ने ड्राइव किया जरूर लेकिन बीट नहीं कर पाए मिड ऑफ पर ज़हूर मीर को। शफकत दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार, इस ओवर में दाएं हाथ से ओवर द विकेट कर रहे बॉलिंग शफकत। ये फिर से शॉट गिरा दी, पुल करने की कोशिश और मंजूर मीर ने कहा थैंक यू वेरी मच, गेंद सीधे उनके हाथ में गई कवर पर। शफकत भट्ट को मिला दूसरा विकेट इसी के साथ और 9वां गंवा दिया 83 पर ही। WCC लद्दू की टीम ने विकेट अपना, अदनान के खाते में कुछ भी नहीं। सोहेल अब जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, आखिरी बल्लेबाज। तो लग रहा है यहां से कि ये WCC लद्दू की टीम ना ऑल आउट ही हो जाएगी। अब साहिल मुश्ताक, आशिक नबी, वालेकुम सलाम। साहिल साहब वालेकुम सलाम, कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? आप कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा हमें। दिस इज़ फाइनल मैच ऑफ नेहामा प्रीमियर लीग 14th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय 2 ब्रदर्स अरबाज मीर एंड इरफान मीर। 15वां एडिशन येस्टरडे शुरू हुआ, उसमें एंट्रीज आप कर सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट है वो नेहामा प्रीमियर लीग 15वें एडिशन का। लेकिन इस एडिशन में अगर मैं 14th एडिशन की बात करूं तो दोनों टीमें अभी तक अनबीटन रही है। लेकिन फाइनल मैच में कौन सी टीम जीत करके इस एडिशन 14th को अपने नाम करेगी। शफकत ने इस ओवर में ना 2 विकेट हासिल कर ली है, इस टीम के फास्ट बॉलर, और ये 2 विकेटें उनको मिली ना कोटे के तीसरे ओवर में 83 पर 9, 17.3 नंबर की गेंदबाजी के बाद। सोहेल बिन अहमद यानी कि सोहेल लेगी अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। दाएं हाथ के लेग स्पिनर जिनकी शादी इसी साल इसी सीजन में हुई, आज से 2 महीने पहले। एक सीनियर क्रिकेटर है सोहेल बिन अहमद, बढ़िया टर्न करते हैं वो गेंद को, अच्छा टर्न उनको मिलता है उनकी गेंदबाजी में। शफकत भट्ट की अगली गेंद इस बार बोल्ड हो गए और अरसलान को नॉन स्ट्राइक गेंद पर ही रहना पड़ा। और अरसलान के लिए हार्ट ब्रेकिंग है यही है कि उन्होंने 3 ही गेंदें खेली है इस फाइनल मैच में और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं, तो इस ओवर में ही ऑल आउट हुई, यानी कि 18वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई है रत्नीपुरा। RCC के खिलाफ WCC लद्दू की टीम 83 रन बनाकर और 84 रन का दब मिला है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। टीम RCC रत्नीपुरा को और 3 विकेट मिले शफकत को, 2 चटकाए मुदस्सिर मीर ने और 4 लिए विकेट्स आज ज़हूर मीर ने। उनकी गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही और डाउनफॉल ये
देखने को मिला है आज WCC लद्दू की जानब से। ये लद्दू की टीम 83 रन बनाकर ऑल आउट होगी और 84 रन का एक छोटा सा हदफ मिला है चेस करने के लिए। अब RCC रत्नी बोरा की टीम को उनके पास ताबड़तोड़ बैटिंग यूनिट है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ दूसरी इनिंग की सौगात को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कमेंटेटर हमारे अशरफ कौर, मिलते हैं दूसरी इनिंग में। अल्लाह निगहबान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।